जस्टिस मदन लोकर, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं और अब फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ने रिसेंटली एक आई ओपनिंग इंटरव्यू करण थापर के साथ दिया है। इस कैंडिड कन्वर्सेशन में उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर पर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और काफी सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया है जो उन्होंने चंद्रचूड़ के टाइम पर देखे। फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ की स्टैचर और उनकी काफी बड़ी लीगल अकॉम्प्लिशमेंट्स के बावजूद जस्टिस लोकर ने अपनी क्रिटिक में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया। उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस किया है जो उनके अकॉर्डिंग चंद्रचूड़ के टेन्योर के दौरान हुई। ये इंटरव्यू सच में एक आई ओपनर है जहां लोकर ने बिना किसी हेजिटेशन के बताया कि कहां और क्यों उनसे चूक हुई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का टेन्योर एज फॉर्मर सीजीआई काफी पब्लिसाइज्ड और वाइडली डिस्कस्ड रहा है। उनका रिटायरमेंट जो 10 नवंबर 2024 को हुई एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उन्होंने अपने 2 साल के टेन्योर को कंप्लीट किया। उनका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस और लैंडमार्क जजमेंट सभी को याद रहेगी, लेकिन इसी के साथ कुछ लोग इंक्लूडिंग जस्टिस लोकर ये सोच रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को कैसे हैंडल किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी पोजीशन और उससे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने का काम किया था या फिर उनका टाइम एज सीजीआई उनके पीयर्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट बना हुआ है। जस्टिस लोकर कहते हैं कि जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजीआई की पोजीशन संभाली थी तब उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी। सुप्रीम कोर्ट में एक कोहेसिवनेस का काफी कमी थी और जुडिशरी को स्टेबिलिटी की जरूरत थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ इंटरनल टेंशंस को कम किया, लेकिन लोकर का कहना है कि उनका लीडरशिप उस लेवल का नहीं था जो कि रिक्वायर्ड था, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ। जैसे कि जस्टिस लोकर ने बताया कि सीजीआई का रोल सिर्फ जज का नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी होता है। इस इंटरव्यू में लोकर ने जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर को डाइसेक्ट किया है और उन्होंने उनके 7 मेजर मिस्टेक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उनकी पहली बड़ी गलती बताते हुए लोकर ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज का इनएडुकेट मैनेजमेंट पॉइंट आउट किया। लोकर के मुताबिक फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की सबसे बड़ी गलती थी उनका सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज को इफेक्टिवली मैनेज न कर पाना। लोकर ने 3 इम्पोर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पे ध्यान दिया जाना जरूरी था। मास्टर ऑफ द रोस्टर का रोल, रजिस्ट्री का मैनेजमेंट और कंट्री भर में जुडिशरी को ओवरसी करना। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब है कि सीजीआई डिसाइड करते हैं कि कौन से केसेस किस बेंच को असाइन होंगे, लेकिन जस्टिस लोकर के अकॉर्डिंग जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में इस सिस्टम पर काफी क्वेश्चंस उठाए गए थे। लॉयर्स और लिटिगेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि केसेस को आर्बिट्रेरी तरीके से असाइन किया जा रहा था और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के केसेस कंसिस्टेंटली एक ही बेंच को दिए जा रहे थे। इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ने लोकर के हिसाब से केसेस की लिस्टिंग में इनकंसिस्टेंसी और बायस की परसेप्शन को जन्म दिया। जस्टिस लोकर रिमार्क्ड, There were discussions among lawyers questioning how certain type of cases were consistently assigned to particular benches. We faced a similar problem in 2018 when I was part of a press conference raising concerns about cases going to specific benches. The same issues resurfaced during Justice Chandrachud's tenure. ये सिचुएशन तब और ज्यादा अलार्मिंग हो गई जब कुछ हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को आर्बिट्रेरी तरीके से हैंडल किया गया। जस्टिस लोकर ने कुछ इंस्टेंसेस को पॉइंट आउट किया जहां एक्स सीजीआई ने खुद डिसाइड किया कि कौन सा बेंच किस केस को हैंडल करेगा। इस तरीके से डिसीजंस लेने पे इम्पार्शियलिटी का सवाल उठता है और लोकर का कहना है कि ऐसे डिसीजन से कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का मैनेजमेंट भी एक और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स थी। लोकर ने बताया कि काफी केसेस या तो जुडिशियल ऑर्डर्स के मुताबिक लिस्ट नहीं किए जाते थे या फिर इनकंसिस्टेंट तरीके से लिस्ट किए जाते थे। ये एक सीरियस इशू है क्योंकि रजिस्ट्री का काम कोर्ट के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रजिस्ट्री अपने काम को सही से नहीं करती तो लिटिगेंट्स का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। लोकर के हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कोर्ट के काम को काफी इम्पैक्ट करता था और अगर एक्स चीफ जस्टिस ने इस पे प्रॉपर इंटरवेंशन की होती तो ये सिचुएशन बेहतर हो सकती थी। जस्टिस लोकर एक्सप्लेन्स, लॉयर्स frequently complained about cases not being listed or being listed inconsistently. Even judges have remarked in open court about this issue. Justice Sanjay Kishan Kaul, for instance, expressed frustration when a case was not listed before his bench as directed. इंटरव्यू में जस्टिस लोकर याद करते हैं कि कैसे एक केस था जो कि कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड था जिसमें गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब देने थे, लेकिन ये इनएक्सप्लिकेबली अनलिस्टेड हो गया। लोकर स्टेट्स, इट वाज सपोज्ड टू बी हर्ड बिफोर जस्टिस कॉल्स बेंच बट इट वाजंट लिस्टेड एंड एड्स, The case still hasn't been heard since, and this inconsistency raises concerns about the transparency and efficiency of the court's administrative system. Justice Lokur ने Justice चंद्रचूड़ को भी criticize किया for not providing adequate leadership to High Court Chief Justices. CJI के रूप में expected होता है कि वो High Courts को guide करे और पूरे judicial process को manage करने में मदद करे। लोकुर ने ये highlight किया कि judicial education का lack और High Courts का mismanagement during Justice Chandrachud's tenure एक बड़ी oversight थी। He remarked, "You cannot have courts where
judges are passing crazy orders. The CJI should have been engaging with the chief justices of the high courts, guiding them on better court management practices and ensuring that judicial education was up to par. उन्होंने कहा कि ये फेलियर जुडिशरी को इंगेज करने का सिस्टम को डिसअरे में छोड़ गया, खासकर लोअर कोर्ट्स को, जहां पुअरली ड्राफ्टेड ऑर्डर्स और इनकंसिस्टेंसी इन जजमेंट्स का राइज हुआ। एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में था वो था उनका डिसीजन टू असाइन सर्टेन केसेस टू स्पेसिफिक बेंचेस। एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में था वो था उनका डिसीजन टू असाइन सर्टेन केसेस टू स्पेसिफिक बेंचेस, खासकर जब पॉलिटिकल मैटर्स इन्वॉल्व थे। जस्टिस लोकुर हिंट करते हैं कि शायद कुछ डिसीजंस पॉलिटिकल मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस्ड भी थे। जब उनसे डायरेक्टली ये पूछा गया तो जस्टिस लोकुर ने डायरेक्ट एक्यूजेशंस नहीं किए, लेकिन वो ये जरूर सजेस्ट करते हैं कि कुछ डिसीजंस जिसमें केसेस को स्पेसिफिक बेंचेस से रिमूव किया गया शायद पॉलिटिकल मोटिवेशंस के अंडर हो सकते थे। उन्होंने एग्जांपल दिया एक केस का इन्वॉल्विंग ट्री कटिंग ऑर्डर्स इन दिल्ली, जिसे अलिजिडली पॉलिटिकली सेंसिटिव आउटकम से बचने के लिए एक और बेंच को रीअसाइन किया गया था। जब उनसे पूछा गया क्या ये डिसीजंस पॉलिटिकली ड्रिवन थे तो जस्टिस लोकुर ने कहा, आई डोंट नो फॉर श्योर बट व्हेन यू सी केसेस बीइंग टेकन आउट फ्रॉम अ बेंच लाइक जस्टिस कॉल्स फॉर रीजंस दैट सीम अनक्लियर यू स्टार्ट टू वंडर। वो और ऐड करते हैं, द चीफ जस्टिस शुड नॉट बी लेटिंग हिज पर्सनल व्यूज इन्फ्लुएंस द लिस्टिंग ऑफ केसेस। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट द प्रॉपर वेज टू हैंडल इट इज थ्रू डिस्कशन, नॉट थ्रू आर्बिट्ररी रीअसाइनमेंट्स। जस्टिस लोकुर के लिए एक और क्रिटिकल मोमेंट था आर्टिकल 370 का जजमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया। जजमेंट ने काफी प्रेज ली थी, लेकिन जस्टिस लोकुर का कहना है कि इस जजमेंट ने एक वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को एड्रेस करने का मौका मिस किया था। लोकुर ने ऑब्जर्व किया कि द कोर्ट अवॉइडेड आंसरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन the case, the possibility of a state being converted into a union territory. The question should have been directly addressed. Can a state be converted into a union territory for administrative reasons? The constitution does not appear to provide an answer, but the court chose not to deal with it. जस्टिस लोकुर ने कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, नोटिंग कि अवॉइडेंस कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डाल सकती है। द कोर्ट शुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन देन एंड देयर, ही आर्ग्यूज। फाइनली जस्टिस लोकुर ने जस्टिस चंद्रचूड़ के फेलियर को क्रिटिक किया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चैलेंज को एड्रेस नहीं कर पाए, एक केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग रहा। लोकुर स्टेटेड, आई डोंट नो व्हाई द केस वाजंट टेकन अप, इट वाज एन इशू ऑफ वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एंड इट स्पार्क्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। द CAA affects not just one community but the entire community. It should have been taken up immediately. Justice Lokur ने ये conclude किया कि the failure to address such a significant case sends a message to the public that the Supreme Court is unwilling to confront issues that are too politically sensitive. अगर हम रिटायर्ड CJI चंद्रचूड़ के टेन्योर को देखें तो हिस्ट्री उनकी significant contributions को याद रखेगी, लेकिन उनके administrative failures और judicial pendency को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कंट्रीब्यूशन किए हैं वो अनडिनाइबल है, लेकिन जो लैप्सेस हुए हैं जैसे कि मीडिया इंगेजमेंट, केस फॉलो अप्स और बेल डिसीजंस, वो भी उनकी लेगेसी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में समझ जाएगा। CJI चंद्रचूड़ का टेन्योर डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स वन रहा है, जिसमें उनकी लीडरशिप का मिक्स ऑफ अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स दोनों है। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।